कौन ऐसे मुफ्ती हैं जिनको बरेली वाले भी देवबंद वाले भी माने, और अगर नहीं माने तो उसका ठिकाना जहन्नम है। कौन मुफ्ती हैं ऐसे? नाम सुनना चाह रहे हो? उजाला क्यों लगाया, ये रोशनी क्यों? और बाज तो इतना बड़ा जाहिल है, सीधे ये कहता कुरान और हदीस में दिखाओ, कुरान और हदीस में। बोले 11वीं शरीफ कुरान और हदीस में सुनाओ, दिखाओ। यार सोचने की बात है, कुरान कितनी पहले नाजिल हुआ और गौसे पाक 400 साल के बाद पैदा हुए, कमोबेश। फातिहा का जिक्र कुरान में है, ईसाले सवाब का जिक्र कुरान में है, और 11वीं में क्या होता है? यही तो होता है। और बहुत सारे लोग ऐसे, अगर खाने पे फातिहा पढ़ दी जाती है ना तो वो खाते ही नहीं। कुछ लोग हैं ऐसे, उनसे एक मीठे अंदाज में पूछना चाहता हूं, सुनोगे? खत्म कर दूं? अच्छा हाँ कोई बात नहीं, सुनो। खाते नहीं है भाई, क्यों नहीं खा रहे हो? फातिहा में क्या पढ़ा जाता है? 3 मरतबा दुरूद शरीफ, 1 मरतबा अलहम्द शरीफ, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ, और अगर 5 आयात जिसको बोलते हैं अपने हिंदुस्तान का जो रिवाज है, कुल या अय्युहल काफिरून, कुल हुवल्लाह, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, अलहम्द, अलिफ लाम मीम, व इलाहुकुम दुरूद, और अला इन्ना औलिया अल्लाह। ये सब कुरान है यार। कुरान अगर जिस पे पढ़ जाए वो बाबरकत होता या बेबरकत होता? बच्चा अगर रोने लगे और बच्चे पे पढ़ के फूंक दो, अब इससे कहिए बच्चे को हाथ मत लगाइए, कुरान पढ़ गया। खाना पहले से खा रहा तू बगैर फातिहा का, बिरयानी भी पागा का, फातिहा पढ़ गई तो कुरान से नापाक हो गई क्या? अकल तो देखो, कुरान से नापाक हो गई? अरे किसी को गालियां दी हैं क्या? कुरान पढ़ा है क्या? कुरान पढ़ने से नापाक? कुरान पढ़ने से और शिफा बन गई। अगर किसी के पेट में दर्द हो, कुरान की आयत पढ़ के खजूर खिला दो। किसी के सर में दर्द हो, कुरान की आयत पढ़ के पानी पिला दो। किसी को बिच्छू काट ले, सांप काट ले, बुखार हो, कोई बीमारी हो, वईदा मरितु फहुवा यशफीन या सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, 7 मरतबा पढ़ के फूंक दो, सारी दुनिया की बीमारियों का इलाज। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनी मा हुवा शिफा। कुरान को अल्लाह फरमाता हमने नाजिल किया शिफा के लिए। मगर हाँ एक बात है यार, जिस खाने पर अगर बिस्मिल्लाह पढ़ दी जाती है अल्लाह का नाम, तो शैतान नहीं खाता। अब फैसला कर लो तुम खुद ही, इतने तो पढ़े लिखे हो गए। मैं तो नहीं कह सकता, तुम भी मत कहो। भूले हुए भटके हुए, इन्हें पता नहीं है, समझ में आ रही? इन्हें पता नहीं है, भूले हुए भटके हुए। झगड़े फैला रखे यार, इसी बात पे झगड़े। एक कहता भाई तीजा बता, 10वां बता, 40वां बता। इसमें होता क्या? ईसाले सवाब है। एक थोड़ी लाइन लगा देंगे, लाइन। और हाँ एक जगह तब ये हुआ, बोले ये इतनी लाइटिंग, इतनी डेकोरेशन, ये नबी के नाम पे इतना खर्चा, फजूल खर्ची कर रहे हो, एक मीलाद पढ़वा लेते, किसी को बुला के बाकी मस्जिद में पत्थर लगवा देते, मस्जिद की छत बढ़वा देते, मदरसा बनवा लेते। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं। इनसे कहियो बेटी की शादी में या बेटे की शादी में जो तू 50,000 का मैरिज हॉल कर रहा, उसमें खाना चल रहा तेरा, समझे, खाली इमाम साहब को बुला करके मस्जिद में बिठाल के निकाह पढ़वा दे, बाकी सारा पैसा मस्जिद में दे दे जी। तो चुपके से समदन को कुंडल दे रहा, कुंडल, जैसे कि समदन का निकाह हो। समधी को दे रहा है सोने की अंगूठी, जबकि मर्द को सोने की अंगूठी पहननी जायज नहीं है। तो उस वक्त फजूल खर्ची दिखाई नहीं देती, खाली निकाह कर दे, खाली निकाह। 10 लाख रुपए उठते हैं दोनों तरफ की शादी में, 1 लाख चलो खर्च कर लो, बस 40 या 17 या 7 फकीरों को बुला के खिला दो और निकाह कर दो मस्जिद में। सबसे बेहतर निकाह सादा, मिट्टी के बर्तन दे दो,
1 लाख में ये सारा काम निबट जाएगा। 7 लाख इकट्ठे करके मस्जिद को दे दो। गांव में कितनी शादी होती है 1 साल में? मस्जिद में कमी पड़ेगी, मदरसे में कमी पड़ेगी, मगर पेट में दर्द यहीं आके होता। और अब सुनो, हम बात दलील की भी करते हैं। भाई हमें दलील चाहिए। अब अगर मैं आला हजरत का फतवा सुनाऊं तो कुछ लोग ये कहेंगे हम तो आला हजरत को नहीं मानते। देवबंद वालों का सुनाऊं तो तुम लड़ जाओगे। अब किसका सुनाऊं यार, झगड़ा फिर भी ऐसे ही। बंबई वालों का तो इधर वाले नहीं, इधर वालों का इधर वाले नहीं। अब किसका सुनाऊं, किसका फतवा? मगर जब बात आ गई है ना तो ऐसे मुफ्ती का फतवा दूंगा कि तुम्हारे सबके और उनके मुंह बंद कर दूंगा। ऐसा मुफ्ती, चाहे वो देवबंद का हो, बरेली का हो, लखनऊ का हो, दिल्ली का हो, हिंदुस्तान का हो, पाकिस्तान का, दुनिया में कहीं का भी रहने वाला, राई के दाने के बराबर ईमान रखता तो उस मुफ्ती को मानेगा, और अगर नहीं माने तो उसका ईमान नहीं। कौन मुफ्ती है ऐसे? आप कहोगे यार कहां से ला रहे हैं? मैं आज के दौर के मुफ्तियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो टाइम बचाने की वजह से एकदम डायरेक्ट रास्ता बंद कर देता हूं। रास्ता बंद। कौन ऐसे मुफ्ती है जिनको बरेली वाले भी देवबंद वाले भी माने, और अगर नहीं माने तो उसका ठिकाना जहन्नम है? कौन मुफ्ती है ऐसे? नाम सुनना चाह रहे हो? बता दूं, याद करोगे? उन मुफ्ती साहब का नाम है सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक। सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या नाम है? कोई है जो ये कहेगा मैं अबू बकर सिद्दीक को नहीं मानता? जो नहीं माने वो जहन्नम में। हजरत अबू बकर सिद्दीक, इनसे पूछो आका अबू बकर, आपने तो नबी की जिंदगी देखी ना, आप बताओ आपका फतवा क्या है? नबी के नाम पे जो खर्च करते हैं, मीलाद पे जो खर्च करते हैं, ये फजूल खर्ची है या इन्हें क्या मिलेगा? सवाब है या नहीं? आप फतवा सुनाओ तो मैं फतवा पढ़े देता हूं। सुनो, कोई फुसफुसी बात लेके नहीं चलता हूं। सुनो, कान खोल के सुन लो। हजरत अबू बकर सिद्दीक का फतवा सुनो। फरमाते हैं मन अनफक़ दिरहमन अला क़िराती मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व काना रफीकी फिल जन्ना। अबू बकर सिद्दीक की जबान अरबी थी तो मैंने वो अरबी भी पढ़ दी ताकि कोई ये ना कह दे कि अपनी तरफ से बता के चले गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक बोले मन अनफक़ा दिरहमन अला क़िराती मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व काना रफीकी फिल जन्ना। फरमाते हैं जो नबी के नाम पे, नबी के मीलाद पे अगर 1 दिरहम भी, 1 रुपया भी खर्च करता है तो वो जन्नत में मेरा साथी होगा, वो जन्नत में मेरा पड़ोसी होगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अब बताओ तुमने ये काम अच्छा किया है गलत? बोलो। मैं अगर आला हजरत का या इनका किसी का बताया तो लोगों के मुंह टेढ़े फिर भी रह जाते। मैं बात ही नहीं करता हूं, वहां से लाऊं कि सबके दरवाजे बंद। यार फतवों की दुनिया में आ गए हो ना, तो एक मुफ्ती साहब को पेश करना और चाह रहा हूं, इजाजत है? इनसे भी पूछ। अरे यार इन मुफ्ती साहब का भी जवाब नहीं है। नाम सुनोगे तो पीछे वालों तुम भी मचल जाओगे। इजाजत हो तो बता दूं इन मुफ्ती साहब का नाम? इनका नाम है सैयदना हजरत उमर फारूक आजम। है जगह, छोड़िए जगह, मैंने बोलने की जगह नहीं। इंशाल्लाह कुछ जगहों पे ना जलसों के बाद चर्चा होता कि यार वो अपनों की बता गए, इनकी बता गए, उनकी बता गए। अब सुनो अगर कलेजा है तो। हजरत उमर, अल्लाह पूछो ए आका उमर, आपके बारे में तो नबी ने ये फरमाया कि मेरा नबी जिस रास्ते, वो मेरा उमर जिस रास्ते से निकल जाता है शैतान उस रास्ते से हट जाता है। उमर आप बताओ, आपने तो नबी का चेहरा देख के कलमा पढ़ा, आपने नबी के साथ में नमाज पढ़ी। ए उमर आप बताओ आपका क्या फतवा है?
अगर किसी ने नबी के नाम पे खर्च किया, ये जलसा और जुलूस किया, मीलाद पढ़ा और पढ़वाया, आप क्या कहते हैं, आपका क्या फतवा है? तो प्यारे ये भी सुन लो, हजरत उमर फरमाते हैं मन अज़्ज़मा मौलिदन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़क़द अहया अल इस्लाम। हजरत उमर फरमाते हैं अगर किसी ने मीलाद पढ़ा और पढ़वाया, उसकी ताज़ीम की, नबी के नाम पे खर्च किया, तो फरमाते हैं फ़क़द अल इस्लाम, उसने इस्लाम को जिंदा कर दिया, इस्लाम को जिंदा कर दिया। अब बोलो सहाबी की मानोगे या किसी 2 टके आदमी की मानोगे?